दीवारों में चुनवाने की एक कहानी मिलती है अकबर के जमाने की, जब कहा जाता है कि अनारकली को अकबर ने दीवारों में चुनवा दिया था। जहांगीर ने बाद में वहां मकबरा बनाया, लेकिन अनारकली को दीवारों में चुनवाने की कहानी तो सब जानते हैं। हम आपको रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी की वो कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें 400 साल पुरानी दीनी किताबें लिफ्ट के शॉफ्ट में चुनवा दी गई थी, और जब दीवारें तोड़ी गईं तो किताबें उसमें से निकलने लगी। ये ऐसा पहला अपने आप में मामला होगा कि जिन किताबों की चोरी का आरोप था, जिन किताबों को की चोरी करने का आरोप लगाया गया, वो तमाम किताबें जौहर यूनिवर्सिटी के लिफ्ट की दीवारों में कभी चुनवा दी गई थी। ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिफ्ट के शॉफ्ट से वो किताबें बरामद की हैं। इसके दृश्य दिखाएंगे और साथ साथ ये भी जानिए कि सिर्फ किताबें ही नहीं, मशीनें कैसे जमीन के भीतर दफन कर दी गई थी और जमीनें मशीन उगल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो दीवारों में चुनवाई गई किताबों की कहानी हम लेकर के आए हैं। दरअसल रामपुर के मदरसा आलिया से बेशकीमती पुरानी मजहबी किताबें जो कि कई सौ साल पुरानी हैं और जो साहित्यिक धरोहर हैं, ऐसी किताबें इस मदरसा आलिया से कुछ साल पहले गायब हो गई थी। आरोप लगा था कि ये किताबें चोरी कर ली गई हैं और इन्हें जौहर यूनिवर्सिटी में लाया गया है। कुछ किताबें पहले बरामद हुई थी, लेकिन हम आपको जो दृश्य दिखाने जा रहे हैं वो आपके आंखें खोल देगा। ये तस्वीरें देखिए, ये जौहर यूनिवर्सिटी का जो लिफ्ट है उसकी जो दीवारें होती हैं, उसका जो सॉफ्ट होता है, उसे तोड़कर जब पुलिस वालों ने उसके भीतर से किताबें बरामद की तो लोगों की आंखें फटी रह गई। आप इन दृश्य को देखिए, तकरीबन कुछ मिनट के ये दृश्य हैं, कैसे पुलिस वाले दीवारों को तोड़ने के बाद अंदर जा रहे हैं और अंदर से किताबों का बंडल, किताबों की पोटली निकल रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे किताब चोरी की पूरी कहानी, पूरी हकीकत क्या है। डिब्बों में ये बाहर को निकाल सर, एक मिनट, ये बाहर निकाल लेना सर, ये बाहर गिर लेना, यही ना बाहर गिर सर, बाहर के आराम से। चलो दिखाओ भाई, तो आपने वो वीडियो देखा कि कैसे पुलिस वालों ने उस दीवार को तोड़ करके उसके पीछे से ये किताबें निकाली हैं। 17वीं शताब्दी से ये किताबें रामपुर के नवाब के लाइब्रेरी में थी, जिसे बाद में मदरसा आलिया ने अपने पास रखा था। लेकिन जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी उसके बाद इसी मदरसा आलिया की कई किताबें चोरी हुई और कहा गया कि कुछ किताबें इसके लाइब्रेरी में हैं, लेकिन पूरी किताबें नहीं मिल पाई थी। और अब जबकि दीवारें उगलने लगी तो मदरसा आलिया के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि हां, ये किताबें वही किताबें हैं जो कुछ साल पहले चोरी कर ली गई थी उनके मदरसे से। तो आप इन किताबों की कीमत समझ लीजिए, ये बेशकीमती हैं। ये कई सौ साल पुरानी दीनी मजहबी किताबें हैं और ये रामपुर के उस मदरसे में रखी हुई थी, रामपुर के नवाब की धरोहर रही हैं। अब जबकि ये किताबें दीवारें उगल रही हैं, ये किताबें जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारों से निकल रही हैं, तो इसका जवाब आजम खान को देना होगा।
आजम खान ने तो फिलहाल अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन आजम खान पर चोरी का मामला दर्ज हो चुका है। और चोरी का मामला सिर्फ किताबों को लेकर नहीं, बल्कि उन मशीनों को लेकर भी दर्ज हुआ है जो अब जमीनें उगल रही हैं। किताबों के बाद हम मशीनों की स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं कि कहां से और कौन सी वो मशीनें हैं जो इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में दफन कर दी गई थी। आपने देखा कि कहां से किताबें निकली और कैसे पुलिस वालों ने बरामद किया। अब देखिए ये कि जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस की खुदाई बड़े बड़े बुलडोजर कर रहे हैं, और जब इन बुलडोजरों ने उस जमीन की खुदाई की तो उसमें से मशीनें निकली हैं। और ये मशीनें कोई आम मशीनें नहीं हैं, बल्कि ये मशीनें वो हैं जिसे रामपुर नगर परिषद, यानी कि जिसे नगर पालिका बड़े में कहते हैं, पूरे नगर की सफाई के लिए जो मशीनें इस्तेमाल होती थीं, उन मशीनों को जमीन में दफन कर दिया गया था। तो उन मशीनों को जमीन में क्यों दफन किया गया? आखिर उस मशीन से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसे जमीन के भीतर गाड़ दिया गया? इसका जवाब भी आजम खान को देना होगा। देखना यह है कि क्या कोई सियासी जवाब आता है या सचमुच आजम खान इसका जवाब देते हैं कि आखिर उनके कैंपस से, जिस जौहर यूनिवर्सिटी की वो लगातार चर्चा करते रहे हैं, उस जौहर यूनिवर्सिटी से इसका जवाब क्या आता है कि आखिर इतनी महंगी किताबें, इतनी पुरानी किताबें और इतने महंगी मशीनें आखिर उन्होंने जमीन के भीतर क्यों दबाई? तो आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर किताबें और मशीनें छुपा दी गईं, दबा दी गईं, और आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी। हम आपको यह बताएंगे कि यह पूरा राज कैसे खुला, कैसे अचानक से जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर से मशीनें और किताबें निकलने लगी, यह भी हम आपको बताएंगे। तो अब आजम खान के लिए यह जवाब देना मुश्किल होगा कि आखिर ये किताबें और ये मशीनें जौहर यूनिवर्सिटी में कैसे आईं, क्यों उन्हें दीवारों में चुनवाया गया, क्यों उन्हें जमीन में गाड़ा गया। लेकिन आखिर पुलिस को यह कैसे पता चला कि यहां पर मशीन दबी है और यहां पर किताबें चुनवाई गई हैं? तो यह कहानी भी जान लीजिए। कुछ दिन पहले रामपुर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खान के बेटे हैं, उनके 2 करीबी दोस्तों को जुआ खेलते हुए एक वीडियो में देखा गया। और जब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और उन दोनों दोस्तों से कड़ाई से पूछताछ की, तब वही दोनों दोस्त जो कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के बताए जाते हैं, उन्होंने सुराग बताया, उन्होंने टिप ऑफ दिया, और उनके टिप ऑफ पर ही जो प्रशासन का दावा है कि उसने मशीनों की खुदाई की, उसने जमीन की खुदाई की जहां से मशीन मिले, और उन्हीं की सुराग पर यह पता चला कि मदरसा आलिया से चुराई गई किताबें जौहर यूनिवर्सिटी के इसी लिफ्ट के पीछे की दीवार में चुनवा दी गई हैं। तो यह एक ऐसा मामला है जिस पर यकीन करना मुश्किल है कि आखिर क्या ये तमाम चीजें आजम खान की जानकारी में थी, या फिर जो जौहर यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उसने अपने स्तर से यह किया। अब यह जवाब आजम खान को देना होगा, क्योंकि आजम खान इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और सब कुछ आजम खान की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि पिछले 2 सालों से आजम खान जेल में भी रहे, कोरोना में बीमार भी रहे। ऐसे में उनके जवाब का इंतजार है कि आखिर चोरी की ये तमाम चीजें जो सामने निकल करके आई हैं और जो सरकारी मशीनें हैं उन्हें जमीन में गाड़ा गया, उसके पीछे की वजह क्या रही। हम एक बार फिर आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं जो चीजें इस जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई हैं। आप इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर जौहर यूनिवर्सिटी में यह सब हो क्या रहा है। देखिए इन तस्वीरों को। ठीक है, तो ये था आज का यूपी।
हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।